महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों वर्तमान में एक बहुत कर्मनिष्ठ विश्वासी संत हुए हैं जिनका नाम था भक्त कोटुमल जी। यह महात्मा हर समय इस सर्वव्यापक परमात्मा के एहसास में रहते थे। यह जहाँ भी जाते एक निरंकार प्रभु का सहारा लेने की बात करते और इस प्रकार लोगों का प्रभु पर विश्वास पक्का करते। भक्त कोटुमल जी एक बार किसी निरंकारी महापुरुष के घर गए। महापुरुषों ने बड़ी श्रद्धा से भक्त जी की सेवा की और प्रार्थना करने लगे। भक्त जी, आप तो जानते हैं कि हमारे पति देव कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके वेतन से तो मुश्किल से घर का निर्वाह चल रहा है। अब यह दोनों बच्चियां जवान हो गई हैं। इनकी शादी के लिए हमारे पास कोई पूंजी जमा नहीं है। कभी कभी इनकी शादी का ध्यान हमें बहुत चिंतित कर देता है। कुछ समझ में नहीं आता यह सब कैसे होगा। वह बहन अभी बात कर ही रही थी कि बाहर खेल के मैदान से उसकी 7 वर्ष की बच्ची हंसती हुई आई। माता पिता का प्यार लिया, भक्त जी को नमस्कार की और हंसती कूदती वापस चली गई। भक्त जी ने उस बहन को कहा, क्या यह बेटी आपकी है? उसके हाँ में सिर हिलाने के पश्चात भक्त जी ने कहा, आप इतने चिंतित हैं कि चेहरे पर भी चिंता का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन आपके ही परिवार की यह बच्ची कितनी खुश है। अभी भक्त जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह बहन कहने लगी, भक्त जी, यह खुश क्यों ना हो, इसके सिर पर हम है ना। यह तो खुश है क्योंकि इसकी चिंता करने के लिए हम बैठे हैं ना। यह सुनकर भक्त जी ने कहा, बहन जी, आपको अपनी बात का जवाब तो खुद से ही मिल गया है। आपने कहा बच्ची की खुशी इसलिए कायम है कि इसकी सभी चिंताएं आप दूर करते हैं। इसकी खुशी का रहस्य तो यह निकला कि इसे अपने माता पिता पर विश्वास है कि मेरे माता पिता मेरे वर्तमान और भविष्य में मेरे शुभ चिंतक हैं। यह मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। इन्होंने मेरी सभी जिम्मेदारी ले रखी है। इस बच्ची से सीख लो कि हमारे सिर पर भी सतगुरु निरंकार है ना। क्या हमारा विश्वास इस बच्चे से भी कमजोर है? यदि हम माता पिता एक सीमित शक्ति के मालिक होते हुए भी अपने बच्चों के सारे कार्य करते हैं और बच्चे बेफिक्र होकर आनंद में जीते हैं, तो हमारा माँ बाप तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। इसने पहले ही कार्य किए होते हैं। हमारा विश्वास कमजोर होता है, तभी हम चिंता करते हैं। आप केवल इस निराकार सतगुरु के आगे प्रार्थना किया करो, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। आपके सभी कार्य सही होंगे क्योंकि हमारे सिर पर भी समर्थ स्वामी का हाथ है। भक्त कोटुमल जी कुछ वर्षों के पश्चात फिर उसी नगर में गए और वह बहन खुशी खुशी भक्त जी के चरणों में बैठकर उनका शुक्राना करने लगी और कहने लगी, आपकी सीख ने चमत्कार कर दिया। आपके वचनानुसार जब भी मुझे बच्चियों की शादी का ख्याल आता तो मेरी यही प्रार्थना होती कि सच्चे बादशाह, ये तेरे बच्चे हैं, हम तो केवल अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तूने ही इनके कार्य करने हैं। दातार की ऐसी कृपा हुई कि 1 वर्ष में ही दोनों बच्चियों की शादी एक ही परिवार में हो गई और लड़के वालों ने घर आकर मांग कर रिश्ते भी लिए और एक ही शर्त रखी कि हमें निरंकार ने बहुत कुछ दिया है, हम दहेज नहीं लेंगे। इन बच्चियों के सतगुण ही इनका दहेज है। अब दोनों बच्चियां अपने घर में आनंद से रह रही हैं और सेवा सत्संग सुमिरन से जुड़ी हुई भी हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं। इस दातार का सहारा इतना पक्का पकड़ा है कि हमारी यह पल पल संभाल कर रहा है। यह एहसास आपने ही हमारे में जागृत किया है, इसलिए आपका बारंबार धन्यवाद। वह बहन खुशी के बहाव में बहती जा रही थी और भक्त जी दातार का शुक्राना कर रहे थे जिसने उनका विश्वास पक्का किया। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।